तो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस पांडे एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ। आपका गुरु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा था, जो हमने टॉपिक्स हमारी सारी देखी थी। अब हम आएंगे कुछ टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। हमारा चैप्टर फर्स्ट, लेक्चर फर्स्ट का पार्ट थर्ड, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसका फर्स्ट टॉपिक है द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट्स, और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है। हम टेम्परेचर को नापते किस में हैं, जैसे कि हम अपने वेट को क्या हुआ केजी में नापते हैं, या आलू हम लेते हैं तो केजी में लेते हैं, दूध हम लेते हैं तो लीटर में बोलते हैं। वैसे टेम्परेचर की भी एक यूनिट होती है, तो वही हम जानेंगे कि टेम्परेचर किस यूनिट में नापा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉमन यूनिट, जो कि सब लोग जानते हैं, कॉमन का मतलब जो कि सब लोग जानते हैं, ठीक है, वो यूनिट क्या है। और एसआई यूनिट, जिसको स्टैंडर्ड यूनिट कहा जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड यूनिट, और कॉमन यूनिट का मतलब है जो सभी लोग जानते हैं, अक्सर जैसे सब जानते हैं। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि टेम्परेचर को किस में हम मेजर करते हैं। ठीक है, द कॉमन यूनिट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा इज डिग्री सेल्सियस। क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, द कॉमन यूनिट, जैसे कि सब जानते हैं कॉमन यूनिट, टेम्परेचर की नापने की जो कॉमन यूनिट है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एक्सेट्रा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स क्या है, इस डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को नापने की कॉमन यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस। हम डिग्री सेल्सियस को कैसे दिखाते हैं, विच इज डिनोटेड बाय डिग्री और सी। छोटी सी इसको हम कहते हैं डिग्री, और इसको क्या कहते हैं, सेल्सियस। इसी को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर की कॉमन यूनिट। अब आते हैं स्टूडेंट्स, एक और चीज आप जान लीजिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन सेल्सियस स्केल इज 0 डिग्री सेल्सियस। क्या बोल रहा है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस की मेल्टिंग पॉइंट का मतलब जान लीजिए कि वो टेम्परेचर, मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन आप जान लीजिए थोड़ा सा, वो टेम्परेचर जहां पे जो आइस जो है पिघल जाए, बर्फ जो है पिघल जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल पर जो आइस की, बर्फ की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होती है, 0 डिग्री सेल्सियस। ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस स्केल इज 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि वाटर जिसपे उस टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जहां पे वाटर जो है बॉइल करना स्टार्ट हो जाए, उबलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, देयर इज अनदर स्केल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर कॉल्ड केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं, यहां पे एक और स्केल होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, वो तो डिग्री सेल्सियस यानी सेल्सियस स्केल था। अब एक और स्केल वहां पे होता है, क्या होता है, केल्विन स्केल होता है। तो स्टूडेंट्स, केल्विन स्केल क्या होता है, द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इज केल्विन विच इज डिनोटेड बाय के। अब स्टूडेंट्स, कॉमन यूनिट की तो बात हो गई, अब हम बात करेंगे एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट क्या होती है टेम्परेचर को मेजर करने की, केल्विन होती है, केल्विन। द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इज केल्विन विच इज डिनोटेड बाय के। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला कि जो एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर को मेजर करने की, कॉमन यूनिट तो डिग्री सेल्सियस होती है, लेकिन एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑन ऑफ आइस, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन केल्विन स्केल इज 273 केल्विन। वहां पे स्टूडेंट्स हमने देखा था कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस सेल्सियस स्केल पे क्या थी, 0 डिग्री सेल्सियस थी। अब द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की ही जो बर्फ की जो मेल्टिंग पॉइंट है केल्विन स्केल पे क्या होगी, 273 केल्विन होगी, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। और वहां पे हमने देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट जो थी वाटर की वो 100 डिग्री सेल्सियस थी, लेकिन अब केल्विन स्केल पे वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, 373 केल्विन होगी। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। दोनों में यही डिफरेंस स्टूडेंट्स, ये आप डिफरेंस भी देखते हुए चलिएगा। अब बात, एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे यहां पे, एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन।
जैसे कि मैं क्यों लिखा ये, वी नोटिस दैट, ये हमने क्या नोटिस किया होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है 273 केल्विन के बराबर है, यानी सेल्सियस स्केल का 0 डिग्री केल्विन स्केल के 273 के बराबर है। जैसे मैंने क्या बोला था कि जो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सेल्सियस स्केल पे 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वही केल्विन स्केल पे जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो 273 होता है। तो वहीं से मैंने ये रिजल्ट को लिखा है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या है 273 केल्विन। ठीक है बच्चों, तो एक बात आप देख लीजिए, द रिलेशन बिटवीन केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर इज, अब सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल के दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन सकता है, क्या रिलेशन बन सकता है वो हम देख लेते हैं। तो क्या रिलेशन है, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, यानी केल्विन स्केल पे जो टेम्परेचर वो किसके बराबर होगा, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। क्यों मैंने लिखा ऐसा, देखिए स्टूडेंट मैंने क्या बोला यहां से 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 केल्विन था ना, तो अब केल्विन स्केल अगर मैं 0 पे 273 है, अगर मैं 1 डिग्री कर दूंगा तो 1 भी उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 0 पे 273 तो 1 पे क्या हो जाएगा 274 केल्विन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही है कि टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। इस पे एक क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूं तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए कि कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टू द केल्विन स्केल। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि टेम्परेचर, कन्वर्ट द टेम्परेचर, आप टेम्परेचर को 25 डिग्री के टेम्परेचर को कन्वर्ट करिए केल्विन स्केल में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम एक रिलेशन जानते हैं केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल के बीच। क्या जानते हैं कि टेम्परेचर, ये स्टूडेंट टेम्परेचर लिखा हुआ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, केल्विन स्केल KS, केल्विन स्केल, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। ठीक है बच्चों, तो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में जो दिया होगा तो हम सेल्सियस स्केल की जगह रखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी केल्विन स्केल पे 25 डिग्री सेल्सियस को हम कितना लिख सकते हैं 298 केल्विन लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां से देख रहे होंगे कि टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल, 25 डिग्री सेल्सियस यानी 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है सेल्सियस स्केल पर वो 298 केल्विन के बराबर है केल्विन स्केल पर। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात क्लियर हो गई, और क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा इतनी टॉपिक्स क्लियर होने के बाद। ठीक है, आपको मैं एक और दो क्वेश्चन और बताऊंगा। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों क्या है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के स्टेट्स को चेंज करना। स्टेट्स मतलब अगर वो सॉलिड है तो लिक्विड में कब बदलेगा, और अगर लिक्विड है तो सॉलिड में कब बदलेगा, और लिक्विड है तो गैस में कब बदलेगा, सॉलिड है तो गैस में कब बदलेगा, ये सारी चीज़ें हम चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी वो सॉलिड था तो सॉलिड ही पढ़ते थे, लिक्विड था तो लिक्विड पढ़ते थे, गैस था तो गैस पढ़ते थे। अब सॉलिड को क्या देखा जाए ना कि सॉलिड को कि लिक्विड में चेंज कर सकते हैं क्या, ये भी देख लेते हैं यार। ये तो दिमाग में आपके आ ही रहा होगा कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं क्या, लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं, तो वही हम करेंगे, पढ़ने जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा वी कैन चेंज दैट फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन 2 वेज। हम फिजिकल स्टेट, मैटर के फिजिकल स्टेट को, भौतिक स्टेट को, ठीक है, कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं, 2 वेज से, यानी 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो आपका पहला तरीका जो है वो क्या है, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को बदल करके, टेम्परेचर को बदल करके हम जो है फिजिकल स्टेट मैटर का जो है बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे अभी मैं आपको बताता हूं। और दूसरा जो तरीका है वो आपका कौन सा है, बाय चेंजिंग द प्रेशर, प्रेशर को भी बदल करके हम क्या कर सकते हैं, आप मैटर के फिजिकल स्टेट को बदल सकते हैं। ठीक है, अब कैसे बदलेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब
टेम्परेचर के बदलने का क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे मैटर्स पे, फिजिकल स्टेट्स पे। मैटर के फिजिकल स्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम देखते हैं, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर हम उस स्टेट उस कंपाउंड का, उस मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं यानी तापमान बढ़ाते हैं, यानी हीट को हम बढ़ाते हैं, ठीक है। हीट को अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर, वो हम देखते हैं। अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड जो होता है, सॉलिड यानी रिजिड बॉडी, वो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है बच्चों। बात समझ में आई? ये है, हम इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैटर के फिजिकल स्टेट को बदल सकते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करके, ठीक है बच्चों। तो सॉलिड क्या होता है, लिक्विड में बदल जाता है, सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होता है। और दूसरी बात कि लिक्विड जो है गैस में चेंज हो जाएगा। अगर हम सॉलिड लिए हैं, ठीक है, उसके सॉलिड को अगर हम गर्म करेंगे, सॉलिड को अगर हम गर्म करेंगे, जैसे लोहा हो गया आपका, तो लोहे के लिए तो बहुत ज़्यादा हीट देनी होगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा, तब जाके वो कहीं मेल्ट होगा, ठीक है बच्चों। जैसे बर्फ हो गया आप ले लीजिए, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस भी आपको देना थोड़ी सी मुश्किल होगी, बट आप दे सकते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ क्या होता है, सॉलिड में होता है, ठीक है, कड़क होता है ना। उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप हिट करेंगे तो वो क्या होगा, लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो वही हो गया। ऐसे लोहे की बात कर लें यानी आयरन की बात कर लें, तो आयरन को बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके वो कहीं पे मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक बच्चों। अब जो लिक्विड में आ चुका है, जो लिक्विड में आ चुका है, जैसे दूध या पानी आप ले लो, अगर उसको आप हीट करोगे, उसके टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे, तो वो क्या होगा, वेपर के यानी गैस का शेप लेकर के हवा में उड़ जाएगा, लिक्विड जो है गैस में बदल जाएगा, ठीक है बच्चों। जैसे आप कभी कभी पानी को देखे होंगे, बहुत ज़्यादा उबाल देंगे, बहुत ज़्यादा, तो उसमें से क्या होती है, वेपर्स निकलने लगती है, यानी भाप निकलने लगता है, ठीक है। तो वही उसका क्या होता है, गैस में चेंज होता है। जो वाटर होता है लिक्विड, वही गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है बच्चों। बात क्लियर हो गई। अब देख लेते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करके तो देख लिया, अब टेम्परेचर को डिक्रीज करके भी देख लेते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, अब टेम्परेचर को कम करने पे हमारे जो सॉलिड और लिक्विड और गैसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर को जैसे हम डिक्रीज करेंगे बच्चों, तो कोई गैस जो होगा, अगर हम कोई गैस लेते हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। बात सही है। तो मैं आपको क्या बोला कि अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो गैस जो होगा वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और आपका जो लिक्विड होगा वो क्या हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बच्चों मैंने क्या बोला कि टेम्परेचर को डिक्रीज करते ही गैस जो है लिक्विड में बदल जाएगा और लिक्विड जो है सॉलिड में बदल जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि सॉलिड टू लिक्विड चेंज। अब इन चारों बातों को, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड, ये चारों बातों को हम क्या करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट आपका जो आता है सॉलिड टू लिक्विड चेंज, जिसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है बच्चों। मैंने आपसे कहा था कि मैं मेल्टिंग, बॉइलिंग ये सब के बारे में डिस्कस करूंगा अभी, लेकिन अब यहाँ आपकी बारी आ गई है मेल्टिंग जानने की कि मेल्टिंग होता क्या है। सॉलिड टू लिक्विड चेंज, सॉलिड टू लिक्विड चेंज को हम क्या कह सकते हैं, मेल्टिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। द प्रोसेस इन विच a solid substance, the process in which a solid substance changes into a liquid substance, the process in which a solid substance changes into a liquid substance on heating is called melting. वो प्रोसेस जब in which a solid state, in which a solid substance, वो प्रोसेस जब solid substance यानी जो ठोस वाला जो हम सब्सटेंस लेंगे वो चेंज हो जाए किसमें, लिक्विड सब्सटेंस में। वो प्रोसेस जब सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड सब्सटेंस में क्या हो जाए, चेंज हो जाए हीट के थ्रू। हीट को जब हम बढ़ाएं यानी टेम्परेचर को जब हम बढ़ाएं तो उसी को प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। क्या हो गया, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ लिक्विड सब्सटेंस ऑन हीटिंग, यानी तापमान को बढ़ाना, यानी हीट को बढ़ाना, इंक्रीज करना। हीट को जब हम देंगे
तो सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होगा, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। ठीक, अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग अलग चीज हो गई बच्चों और मेल्टिंग पॉइंट अलग चीज हो गई। खैर दोनों ही चीज क्या है, लगभग सेम है, बट एक छोटा सा डिफरेंस है बच्चों, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। यहां पे क्या था, द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड, ये बस हम जान लिए कि वो प्रोसेस जब सॉलिड जो है लिक्विड में बदल जाएगा और हीट के थ्रू यानी हीट करते वक्त, तो वो क्या कहते हैं, मेल्टिंग हो जाएगा। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस, वो टेम्परेचर जब सॉलिड सब्सटेंस जो है मेल्ट होकर के पिघल करके, वो टेम्परेचर वो तापमान जब सॉलिड सब्सटेंस जो है पिघल करके किस में चेंज हो जाए, लिक्विड सब्सटेंस में। द सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स एंड चेंज इनटू अ लिक्विड सब्सटेंस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बच्चों पॉइंट यहां पे नोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे यही इसका क्या है, डिफरेंस है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब वो होता है द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस, वो टेम्परेचर वो तापमान जब सॉलिड सब्सटेंस जो है आपका लिक्विड सब्सटेंस में चेंज हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, जैसे कि जो हमारे एटमॉस्फेयर के थ्रू हमको मिलता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंस में जो टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जब जो है सॉलिड सब्सटेंस जो है मेल्ट होकर के लिक्विड सब्सटेंस में जो है बदल जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले लो, आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म अ लिक्विड। आइस जो होता है सॉलिड होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, क्या करता है, पिघल जाता है और बना लेता है क्या, लिक्विड। तो स्टूडेंट्स अब इसके आगे का टॉपिक्स बॉइलिंग है और सारी चीज़ें, यानी लिक्विड टू गैस हम देखेंगे और गैस टू लिक्विड देखेंगे और लिक्विड टू सॉलिड। ये हमारे 3 टॉपिक जो है बचा है। और हमारा लास्ट टॉपिक जो होगा बाय चेंजिंग द प्रेशर, ये टॉपिक भी हम पढ़ करके ये चैप्टर को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। और स्टूडेंट्स ये आपका पार्ट 3 यहीं पे खत्म होता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इतने टॉपिक्स में आपको जो भी कंफ्यूजन होगा, जो भी डाउट होगा, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और एक बार स्टूडेंट्स फिर से बोलूँगा कि वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ओके, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।